इस युद्ध में ईरान रोजाना मिलियन से भी ज्यादा कमा रहा है। दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध में एक तरफ अमेरिका में लॉस हो रहा है, शेयर बाजार क्रैश है, वेपन पर रोजाना बिलियन खर्च हो रहे हैं, और उसी के उलट ईरान है जहां पर ईरान वेपन में खर्च तो कर रहा है लेकिन उसका 2 गुना ईरान अपने तेल से कमा भी रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना ईरान की इसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा भी है, क्योंकि इसी की वजह से ईरान हर रोज अपना खजाना भर रहा है। असल में दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में यह पता चला है कि ईरान युद्ध में कैसे कमाई कर रहा है। उसके लिए सबसे पहले आप इसको देखिए। यह है जलडब्रू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, और ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का एक रास्ता है, और यही बीच की जगह जो कि पतला सा एक रास्ता है उसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। यहां से मिडिल ईस्ट का और दुनिया भर का तेल आता जाता है। 168 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है, लेकिन इसको अब ईरान ने बंद किया हुआ है। जब ईरान पर पहला अटैक हुआ तो उसने इसी रास्ते को बंद किया और साफ कहा कि कोई भी जहाज यहां से उसकी परमिशन के बिना नहीं निकलेगा, ना कोई जहाज आएगा ना जाएगा। इस वजह से सऊदी अरब, यूएई, इराक जैसे पड़ोसी देशों का तेल एक्सपोर्ट काफी ज्यादा रुक गया। लेकिन ईरान खुद अपना तेल अभी भी इसी रास्ते से ही भेज रहा है, और खासकर चाइना को। कई रिपोर्ट्स में ये देखा भी गया है कि चाइना के जहाज इसी युद्ध के बीच आते जाते रहे, भारत का भी गया। यानी कि ईरान अपना तेल बेच रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले ईरान 1.6 से लेकर 1.7 मिलियन बैरल तेल रोज बेचता था, और अब ये 1 से 2.1 मिलियन बैरल रोज एक्सपोर्ट हो चुका है, यानी कि ये 30% तक बढ़ गया है। और सबसे जरूरी चीज जो है कि इसी रास्ते को रोककर ईरान ने तेल का दाम भी बढ़ा दिया है। 60 से $70 वाला क्रूड ऑयल अब $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो चुका है। अब ईरान ने अब तक के 18 दिन के युद्ध में यूएई के शाहफील्ड फुजैरा पोर्ट और इराक में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, अमेरिकी ऑयल टैंकरों को भी टारगेट किया। कुल मिलाकर ईरान ने मिडिल ईस्ट के ऑयल टैंकरों को भी टारगेट किया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया, अमेरिकी बेसिस को भी टारगेट किया, जिससे अमेरिका का काफी लॉस हुआ। लेकिन अमेरिका ने ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक उतना ज्यादा टारगेट नहीं किया, उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, और अमेरिका भी ईरान के जहाजों को रोक नहीं पा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खार्ग आइलैंड से कम 13 सुपर टैंकर ईरान के लोड हो चुके हैं, और अमेरिका ने ईरानी जहाजों को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी है ताकि ग्लोबल ऑयल क्राइसिस ना हो। और रिपोर्ट के डाटा को अगर देखें तो 2.4 करोड़ बैरल ईरानी कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, यानी कि ईरान का तेल आसानी से हॉर्मुज से पास हो रहा है, जबकि बाकी के देशों के तेल टैंकरों को रोका जा रहा है। और यहीं से तेल बेचकर ईरान डेली $1 मिलियन से भी ज्यादा कमा रहा है। और केवल ईरान नहीं, रूस भी पैसे कमा रहा है। रूस से तेल खरीद दुनिया के देशों की बढ़ गई है, और इसलिए रूस को भी एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है। यही नहीं, अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरानी जहाज पहले से ही निकल रहे हैं, और हमने ऐसे होने दिया है ताकि दुनिया के बाकी हिस्सों को आपूर्ति मिलती रहे। और हमें लगता है कि एक स्वाभाविक रास्ता खुला है जिसे ईरान इस्तेमाल कर रहा है, और फिलहाल हम इससे संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में तेल आपूर्ति बनी रहे। यानी कि कुल मिलाकर इस जंग में ईरान को जितना नुकसान हो रहा है उससे ज्यादा कमाई हो रही है, और इसका फायदा वो अपने वेपन में भी कर रहा है। जहां जहां हमले हुए हैं वहां पर मरम्मत भी हो रही है, और बाकी देश का खजाना भी भर रहा है। और अमेरिका पर भी एक दबाव बना हुआ है, क्योंकि इस वॉर की वजह से वैसे भी अमेरिका ने काफी देशों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी कि आप अपने वॉरशिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतारिए, लेकिन कोई भी देश ट्रंप की मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया है कि जो इस जंग में अमेरिका की मदद कर रहा है, जितने भी यूरोपीय देश हैं उन पर वो अटैक करता रहेगा। मिडिल ईस्ट में भी हमने यही देखा कि मिडिल ईस्ट के जिन बेसिस से अमेरिका ने अटैक किया है वहां पर ईरान ने अपना अटैक किया है, और इसीलिए मिडिल ईस्ट के भी ऑयल टैंकरों को देखें, पोर्ट्स को देखें तो ईरान ने टारगेट किया है। और इसलिए कोई भी देश अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतरने के लिए तैयार नहीं है, अपना वॉरशिप भेजने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ईरान यहां से अपना तेल लगातार बेच रहा है, और इससे उसकी रोजाना की $40 मिलियन की कमाई हो रही है। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।